हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री मनमोहन सहगल द्वारा लिखित पुस्तक परम संत महाराज सावंत सिंह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 216 में फरमाया गया है, गुरु जीवों का उद्धार करता है। महाराज जी ने समझाया है कि इस संसार में संत सद्गुरु ही जीवों के उद्धार का कारण बनते हैं। जीवित गुरु सृष्टि की आशा, संसार के प्रकाश तथा जीवों को तन मन की कैद से मुक्त कराने वाला होता है। वह शब्द के प्रताप से इन सारी सीमाओं और बंधनों से मुक्त है और जीवों को जन्म मरण के तूफानी समुद्र में से निकालकर अंतर्मुख अमर पद के किनारे पहुंचा देता है। शब्द और गुरु में अभिन्नता है। गुरु बाहर से देहधारी है, वह देह धारण करके उपदेश देता है और जीवों को समझाता बुझाता है। यदि तुम सूक्ष्म देश में जाओ तो गुरु में यह सामर्थ्य है कि वह वहाँ पर सूक्ष्म देह धारण करके तुम्हारे साथ रहता है। कारण देश में पहुँचो तो वह कारण देह धारण करके वहाँ तुम्हारी सहायता करता है। वह सारे दर्जों को पार कर चुका होता है, अतएव सूक्ष्म और कारण देशों में भी वह तुम्हारी सहायता कर सकता है। वह तब तक विश्राम नहीं लेता जब तक वह तुम्हें शब्द में जो उसका असली रूप है लीन नहीं कर देता। बाबा जी महाराज ने 16 अक्टूबर 1897 को हजूर महाराज जी को लिखे अपने एक पत्र में स्पष्ट लिखा है, जब सद्गुरु अपनी दया मेर से नाम ये शब्द धुन बख्शते हैं तो उसी समय धर्मराय, जन्म मरण और 84 के कागज फट जाते हैं। और जिस वक्त सद्गुरु पर पूरी प्रतीति हो गई, भरोसा बंध गया, उस वक्त वह जीव सचखंड का वासी हो गया। जो सत्पुरुष को जान लेता है वही सद्गुरु है। सत्पुरुष से पहचान हो जाने पर वह प्रलय महाप्रलय के पार पहुंच जाता है तथा औरों को भी वहां ले जा सकने का सामर्थ्य पा जाता है। ऐसी ही कोई पूर्ण हस्ती जीव की उद्धारक हो सकती है। हजूर स्वामी जी महाराज ने जहाँ गुरु का शब्द स्वरूपी और शब्द अभ्यासी होना जरूरी माना है, वहाँ शिष्य के सुरतवंत अर्थात परमार्थ का संस्कारी और अनुरागी होने की बात कही है। पर ऐसे सद्गुरु और ऐसे शिष्य का मिलाप दुर्लभ है। यह तो प्रभु की विशेष कृपा का ही फल है कि शब्द अभ्यासी और शब्द स्वरूपी गुरु तथा सुरतवंत अनुरागी शिष्य का मिलाप होता है। शिष्य को ऐसे गुरु की शरण में आने के लिए निरभिमानी और सरल हृदय होना पड़ता है। तभी सेवक गुरु की दया का वास्तविक पात्र बनता है और उसकी कृपा प्राप्त करता है। यहाँ शायद ये प्रश्न उठेगा कि क्यों सब लोग पूर्ण गुरु की खोज करके उससे शब्द का रहस्य जानकर सूरज शब्द की कमाई नहीं कर सकते। महाराज जी इसका उत्तर देते हैं, कहते हैं कि सत्पुरुष या कुल मालिक की दया मेहर के बिना कोई जिज्ञासु ना सद्गुरु की खोज कर सकता है और ना ही शब्द का भेद जान सकता है। सद्गुरु की पहचान केवल उन्हीं लोगों को होती है जिन पर प्रभु की कृपा हो। आध्यात्मिक साधना के पथ पर सद्गुरु की प्राप्ति से भी पहले परमात्मा की दया मेहर आवश्यक होती है। जिस भी जीव पर परमात्मा की दया होगी, वह अपने समय में मौजूद किसी सच्चे संत सद्गुरु की तलाश करेगा और उससे सूरज शब्द योग का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेगा। मतलब यह है कि सद्गुरु देहधारी मौजूद व्यक्ति होना चाहिए। अतीत के या गुजरे हुए संत सद्गुरु आज जीवों का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकते। उनकी वाणियाँ, उनके उपदेश और उनकी अमर शिक्षाएं जीव को सच्चाई की तलाश की प्रेरणा देती हैं। सच्चाई का व्यवहारिक साक्षात्कार कोई मौजूदा गुरु ही करवा सकता है। मौजूदा गुरु हजूर महाराज जी ने निजी अनुभव तथा संतों की वाणियों के प्रमाण द्वारा स्पष्ट किया है कि जीव को अंतर्मुखी होकर शब्द के साथ जुड़ने का सही अभ्यास कोई वर्तमान जीता जागता संत सद्गुरु ही करवा सकता है। आपका कथन है, वक्त का मौजूदा गुरु वह है जो अभी जीवित है और शिष्य का उससे संबंध बना हुआ है, तथा बेवक्त या असमय का गुरु वह है जो पिछले समय में गुरु था पर अब मौजूद नहीं है। दोनों ही की अपनी अपनी जगह आवश्यकता है।
पिछले गुरुओं के इतिहास और उनकी अनमोल वाणियों को पढ़कर हमें वक्त के गुरु की आवश्यकता और उसके मिशन की कुछ कुछ परख होती है। परमार्थ का जो वास्तविक लाभ है वह वक्त के गुरु या जीवित गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। जिस किसी को जिस गुरु से दीक्षा मिले वह उस शिष्य का वक्त गुरु है। यदि एक समय में ऐसे अनेक गुरु हो तो भी शिष्य का वक्त गुरु एक ही रहेगा, जैसे स्त्री के लिए केवल एक ही पति होता है। सामयिक गुरु या समकालीन गुरु जीव को अपनी महान चेतनता का टीका लगाते हैं। उसके बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। यदि हमें जीवित गुरु नहीं मिलेगा तो हम सच्चे परमार्थ से खाली रहेंगे। बिना सामयिक गुरु के भक्ति नहीं उपजती। जिसको हमने कभी देखा नहीं उसकी भक्ति कहाँ से आ सकती है, और भक्ति के बिना हम सतलोक में क्यों कर पहुँच सकते हैं। महापुरुष प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता पर बल देते हैं, अर्थात गुरु और वाणी अभेद है। जो वाणी में कहा गया है वही अमृत में सच्चा गुरु उपदेश है। गुरुवाणी कहती है कि संसार में केवल प्रत्यक्ष गुरु ही निस्तार कर सकता है तथा सेवकों को चाहिए वे इस कथन को माने। स्पष्ट है कि जब तक शब्द रूपी परमात्मा गुरु रूप में देह धारण करके स्वयं परम तत्व का भेद न दे, कोई जीव उसे समझ नहीं सकता। महाराज जी आगे कहते हैं, आंतरिक भेद लिखने पढ़ने में नहीं आ सकता, वह हमें वक्त गुरु ही समझा सकते हैं तथा वे ही सूक्ष्म रूप में रूहानी मंजिलों पर शिष्य के साथ होकर कठिन घाटियाँ पार करा सकते हैं। प्रत्यक्ष गुरु के उपदेश के बिना सूरज शब्द मार्ग का आंतरिक भेद नहीं खुल सकता। इस मार्ग का बोध वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों के होते हुए भी गुरु दीक्षा का मोहताज है। हजूर महाराज जी ने अनेक उदाहरण देकर इस सत्य की स्थापना की है कि जीवित गुरु ही सच्चा पथ प्रदर्शक हो सकता है। एक बीमार मनुष्य प्राचीन काल के प्रसिद्ध हकीम से दवा नहीं ले सकता। कोई मनुष्य गुजरे जमानों के हाकिमों से अपना मुकदमे का फैसला नहीं करा सकता। कोई स्त्री पुराने समय के किसी पुरुष से विवाह करके संतान पैदा नहीं कर सकती। इसी प्रकार पूर्ण महात्मा संसार में अपने अपने समय में आए और जिन जीवों को उनसे संबंध हुआ उनका उद्धार करते रहे। अपना समय पूरा हो जाने पर वे अपनी देह को मालिक की इच्छा के अनुसार छोड़कर मालिक में जा मिले और जाते समय अपना कार्य दूसरे संत को सौंप गए। मनुष्य को मनुष्य ही समझा सकता है, यह प्रकृति का नियम है। कुल मालिक इस स्थूल संसार में जीवित पुरुषों के द्वारा ही काम करता है। स्पष्ट है कि ऐसे गुरु जो अब संसार में मौजूद नहीं हैं, वे परमात्मा में लीन हो चुके हैं, अर्थात परमात्मा ही बन चुके हैं। परमात्मा तक जब हमारी पहुंच नहीं है, उससे हम कोई सीधा संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। यदि यह संभव हो सकता तो सीधे प्रभु की ही भक्ति करने लगते, गुरु की आवश्यकता ही नहीं रहती। वास्तव में परमात्मा गुरु के माध्यम से प्रकट होता है, इसलिए हमें साक्षात जीवित गुरु की खोज करनी चाहिए। हजूर महाराज जी इसलिए सत्संग में अपने गुरु पद का प्रयोग करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गुरु हमारा अपना होना चाहिए, अर्थात ऐसा गुरु जिसे हमने देखा है, जिससे हम बात कर सकते हैं, जो हमसे बात कर सकता है, जो हमें समझा सकता है और नाम का भेद देकर हर कदम पर हमारी संभाल कर सकता है। पुराने गुरु को तो जन्म से ही हम पर थोप दिया जाता है, किंतु वह हमारा ठोस पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता। एक बात ध्यान देने की और है, संत मत में जहाँ शिष्य गुरु को खोजता है, वहाँ गुरु भी शिष्य को स्वीकार करता है। अतीत के संत सद्गुरुओं को तो कोई भी गुरु कहता रहे क्या वे शिष्य को स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए महाराज जी के अनुसार सदा वर्तमान गुरु की ही जरूरत होती है। पूर्ण और अविनाशी स्थायी लाभ केवल जीवित गुरु से ही मिल सकता है, क्योंकि उनके अंदर महान चेतनता की चुंबकीय शक्ति या गतिशील चेतन सत्ता है, जिसका स्पर्श हमारे अंदर शक्ति पैदा करता है और हमारी सूरत या आत्मा को शब्द के धारा के साथ जोड़ता है, जो रूहानी मंजिलों पर हमारे अंग संग रहकर हमारी सहायता करती है। यह जीव बड़ा भाग्यशाली है जो ऐसे परम संत की शरण लेता है। गुरु भक्ति जीवात्मा द्वारा शब्द की कमाई का पहला कदम गुरु भक्ति है, जो प्रत्यक्ष गुरु के संपर्क में ही संभव है। गुरु भक्ति की पूर्णता पर ही साधक की निर्मल आत्मा भीतर से शब्द को पकड़ सकती है। यह शब्द गुप्त है और गुरु कृपा से ही प्रकट होता है। सो शब्द की कमाई का मूल गुरु भक्ति ही है। हजूर संसार सागर से मुक्ति का एकमात्र रास्ता गुरु से ही प्राप्त
हो सकता है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।